हेलो, वेलकम टू द माय चैनल एजुकेशन फंडा में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। रेशियो क्या होता है? अनुपात होता है। और प्रपोर्शन की बात करें तो प्रपोर्शन क्या है? हमारा समानुपात है। ठीक है। अगर ए और बी आर इन रेशियो में, अगर ए और बी समान रेशियो में है, अनुपात में है, तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी। प्रपोर्शन मिस होता है जब टू रेशियो आर इक्वल, जब दो रेशियो आपके बराबर होंगे तो वो प्रपोर्शनल होगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर हमने ए रेशियो बी लिखा है तो ए की वैल्यू पहले रखी जाएगी और बी की वैल्यू बाद में रखी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि ए बी आर इन रेशियो तो बी अपॉन ए आपका गलत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। प्रपोर्शनल मीन्स होता है समानुपात। समानुपात मतलब जब दो रेशियो आपके इक्वल हों, जब दो आपके अनुपात बराबर होंगे तो आप उसे प्रपोर्शनल कहेंगे। अब बात करते हैं इफ़ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शनल। अगर ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शनल में है, मतलब समानुपात में है, तो आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी। और ये जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं ये आपके समानुपात का साइन होता है, ये सी अपॉन डी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अब आपको यहाँ पे इसी समझनी बात ज़रूरी है कि यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को लिया हुआ है। सीक्वेंस समझिए, स्टार्टिंग के ए बी लिया तो ए अपॉन बी, और बाद की सी डी लिया उसके बाद में सी अपॉन डी। अगर आप ऐसे नहीं लेते ए अपॉन सी, मतलब बी को आप आउट कर दिया, हटा दिया, ए अपॉन सी और बी अपॉन डी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है प्रोपोर्शनल में मिनिमम कितने नंबर हो सकते हैं, तो मिनिमम आपके नंबर इसमें हो सकते हैं 3। शुरुआत के 3 लगा, अगर हम लास्ट के 3 ले लेते हैं बी सी डी, तो आपका बनेगा बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन में डी। ठीक, तो देखिए मैंने सीक्वेंस क्या लिया, बी सी लिया उसके बाद सी डी लिया है, मतलब सीक्वेंस एक के बाद एक जो आएगा वो हम लेंगे। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शनल था। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक आपके सामने क्वेश्चन है 32 गर्ल्स इन ए क्लास। ठीक, 32 गर्ल्स इन ए क्लास, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ 16:9, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। ठीक, अगर 32 लड़कियां एक क्लास में हैं और लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 16:9 है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे गर्ल्स की शुरुआत में दिया है, बॉयज़ बाद में दिया, मतलब गर्ल्स शुरुआत में 16 है और बॉयज़ कितने हैं, 9 है। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। ठीक, मतलब लड़कियों की परसेंटेज कितना होगा एक क्लास में। ठीक, तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं, अगर 16 की वैल्यू आपको 32 दी हुई है, 16 की वैल्यू 32 हुई है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 9 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 18, तो 18 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 50 इंटू 100, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन हम उस तरीके से नहीं लगाएंगे। हम किस तरीके से लगाएंगे समझिएगा इसको। हमने क्या किया है कि हम इस डाटा को यूज ही नहीं करेंगे। 32 जो है ये गर्ल्स वाला, इसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 16:9 को लेंगे। अब यहाँ 16:9 एक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रेशियो है। अब हमने आपको बताया था ये 16:9 में 16, 160, 90 भी हो सकता है, 1600 और 900 भी हो सकता है, 16,000 और 9,000 भी होता है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है तो हमें पता है गर्ल्स जो हैं वो 16 हैं। अब आप कहेंगे सर जी डाटा आप 16 क्यों ले रहे हैं, तो भाई आप 16 ले लो, चाहे 64 ले लो, चाहे 16:9 में कोई भी लीजिए, वो वैल्यू कट के उतनी बनेगी, 16:9 ही बनेगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप 16:9 बनेगी। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स ले लिया जो कि 16 है, और उसके बाद में मैंने देखा टोटल कितना है 16 + 9 में। ठीक, कितने में 25 में, और इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाया भी गया है। 16 अपॉन में 16 + 9 प्लस इंटू 20 इंटू 100, 16 अपॉन 16 + 9 इंटू 100, तो आपका 16 अपॉन 25 इंटू 100 आएगा। 16 आप कैंसिल करेंगे 25 से 100, तो 16 रेशियो इंटू 4, तो 64% आपका आ जाएगा। अच्छा, अब आपको ये चीज़ समझनी है कि मैंने यहाँ टोटल क्यों लिया। अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है, अगर एक लड़के ने आपसे कहा कि मेरे 420 नंबर 500 में आए, 600 में आए हैं, अगर 420 नंबर हमारे 600 में आए हैं तो कितना परसेंटेज आया है, तो आप क्या लिखते हैं, आप ऊपर वाली संख्या में लिख देंगे 420 और टोटल कितने में आए हैं 600 में, इंटू 100 कर देंगे, तो वैल्यू आपको डायरेक्टली बता देगा कि 70% नंबर उसके आए होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, नीचे की ओर जो है वो टोटल लगते हैं, तो वही मैंने किया है। 16 ऊपर रखा है, गर्ल्स का कितने में 25 में, इंटू 100। आप डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं, इंटू 100।
चलिए फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने 32 वाला यूज नहीं किया है, ठीक। अब लोग क्या करेंगे 32 को यूज करके बताएंगे, हम उसकी यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको रेशियो से भी पता होना चाहिए कि रेशियो से परसेंटेज बनाया जा सकता है और परसेंटेज से रेशियो भी बनाया जा सकता है। रेशियो परसेंटेज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप 16/4, अब इसी में पूछ लिया जाए अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आपका 64 है, अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आपका 64% है तो बॉयज़ कितना होगा। तो आप जान लें 100 में अगर 64% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ जो होंगे वो 36 होंगे। आप 64 और 36 का आप अगर रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो फिर से बन जाएगा 16:9। इसीलिए आप कह सकते हैं कि परसेंटेज और रेशियो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हम परसेंटेज से रेशियो बना सकते हैं और रेशियो से परसेंटेज बना सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप समझिए क्या है। द इनकम ऑफ A and B are in ratio 5:3. Their expenditure ratio 9:5. If they are saving 2600 rupees and 1800 rupees respectively, find their income. अगर A और B का रेशियो इनकम मतलब आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है और वो प्रत्येक 2600 रुपये और 1800 रुपये अगर वो 2600 रुपये और 1800 रुपये अगर बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी। अब जो ये 5:3 दिया हुआ है और ये 9:5 दिया हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपको रेशियो दिया हुआ है, ये नॉट ए एग्जैक्ट डाटा, ये डाटा नहीं, लेकिन 2600 रुपये और 1800 रुपये है, ये आपको एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है। तो हम इसको बेसिक से नहीं लगाएंगे, बेसिक में बहुत टाइम लगेगा, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिक से लगाना है, हमें उस कंपटीशन में जहाँ बैठे हैं उस तरीके से लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जल्दी से अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम और सेक्शन को टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या किया है मैंने। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैंने इनकम को लिख दिया है 5:3, एक्सपेंडिचर को लिख दिया है 9:5। आपको एरो भी दिख रहा होगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27 और घटा दिया है तो 2 आया है। उसके बाद वही काम मैंने नीचे भी किया है, 5 और 2600 को मल्टीप्लाई किया जो कि 13,000 आया है, 9 और 1800 का मल्टीप्लाई किया जो 16,200 आया है, इसका डिफरेंस निकाला वो भी 3200 आया है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाला डाटा जो है वो हमारा रेशियो वाला है और नीचे जो डाटा हमने निकाला है ये हमारा एग्जैक्ट डाटा है। अब रेशियो भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डाटा के सेम होना चाहिए, सेम करेंगे ही। आप रेशियो को से सॉल्व कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डाटा भी आपको दे रहा है, तो रेशियो भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डाटा के इक्वल होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो को 2 की वैल्यू को 3200 के इक्वल कर देंगे, ठीक। तो चलिए हमने क्या किया, 2 की वैल्यू को 3200 से इक्वल कर दिया, ठीक। अब 2 की वैल्यू अगर 3200 आ जाएगी तो 1 की वैल्यू 1600 हो जाएगी। अब आपसे पूछा था ए की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम कितनी होगी, तो आपकी ए की इनकम दिख रही 5 है, यहाँ पे आप देख लीजिए ए की इनकम दिख रही है 5 और बी की इनकम अगर आपको देख रहे हैं तो 3 दिख रही है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, ठीक। 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1600 आई है हमारे सामने, ठीक। 1 की वैल्यू आई है 1600, तो हमने 5 की वैल्यू निकाल दी जो कि ए की थी, 16 × 100 × 5 मतलब 8000, और फिर बी की मैंने निकाली जो कि 3 थी, 1600 × 3 मतलब 4800। तो आपके सामने देखिए ए और बी की दोनों इनकम आ गई कितनी, 8000 और 4800 रुपये, ठीक। तो आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर और आपको इस चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम आप देख लीजिए, एजुकेशन फंडा है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह के सवाल चाहते हैं तो प्रेस द बेल आइकन, मेरे आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए, थैंक यू।